स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी के चैप्टर नंबर सेकंड का एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। एंड आज है हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। वो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, एक तरीके से बस आपको यही देखना है कि हमने क्या किस तरीके कौन सा अप्लाई किया हमने तरीका। जैसे हमने एग्जांपल्स किए थे ना, जो लास्ट टाइप के एग्जांपल्स आ गए थे जिनके अंदर हम ऐड वगैरह करते थे, सब्ट्रैक्ट वगैरह करते थे। ये जो हमारे क्वेश्चंस है वही टाइप के हैं। तो आपको पहले एग्जांपल्स तो करनी ही है अच्छे से, एग्जांपल तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तरीका वही है जो हमारा पूरी एक्सरसाइज में चल रहा है। देखो क्या है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल पी के साथ होता है वो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू एंड दिस इज कैपिटल आर। तो जो हमारी लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन होती है वो होती है डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। तो एक्स जो हमारा पी की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्यू की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये रही। तो डी एक्स अपॉन दिस, डी वाई अपॉन दिस, डी जेड अपॉन दिस। हमें साफ साफ देखने से पता चल रहा है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा जैसे हमारा यहाँ पे देख लो। जैसे हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, डी एक्स माइनस डी वाई, डी वाई माइनस डी जेड एंड डी जेड माइनस डी एक्स। तो हमारे पेयर बन जाएंगे कुछ इस तरीके से और फिर हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड, साइन चेंज करो, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में जेड एक्स। डी वाई माइनस डी जेड क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड एक्स माइनस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। डी जेड माइनस डी एक्स क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये हो गया। उसके बाद हमें जैसे हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इकट्ठा इस तरीके से कर लें। यहाँ से जो हमारा कॉमन पार्ट है वो क्या आ रहा है इसके अंदर से, z। तो माइनस ऑफ y माइनस एक्स इस तरीके से हो गया। x अगर हम इसके अंदर से क्या कॉमन ले लें, z कॉमन ले लें तो हमारा आ गया माइनस ऑफ y प्लस एक्स। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखो ये क्या है हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसके अंदर से x माइनस वाई वाला पार्ट क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो एक तो ये चीज़ है कि ये माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स भी तो x माइनस वाई ही है ना। तो इसमें से हमने क्या किया, x माइनस वाई कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इस तरीके से। सिमिलरली इसमें से हम y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। यहाँ पे z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। अगर सब में इस तरीके से है तो ये आपस में ऐसे कैंसिल हो सकता है, या फिर आप बोल दो कि हमने है ना x प्लस वाई प्लस जेड के साथ हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दी तो वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे रेशियो में हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड, डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। अब तो कुछ भी नहीं, दो दो टर्म्स उठाओ और उसका सोल्यूशन कर दो। जैसे हमने फर्स्ट टू मेंबर्स उठा लिए, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ऑफ क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव अगर पूरा ऊपर हो तो लॉग ऑफ हो जाती है नीचे वाली टर्म x माइनस वाई लॉग ऑफ y माइनस जेड प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग ऑफ a। अब इसको इधर लेके आएंगे तो लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ y माइनस जेड इक्वल टू लॉग ऑफ a है। तो हमारा क्या होता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m बाई n। तो लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग ऑफ a। तो यहाँ से जो a की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। जब हम क्या ले लेंगे दोनों साइड एक्सपोनेंशियल, क्योंकि e l हमारा कैंसिल हो जाता है, e log 1 होता है। तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या हो गया, e। सिमिलरली बाई टेकिंग लास्ट टू मेंबर्स, अगर हम जैसे ये पहले दो मेंबर्स लिए तो हमने ये आ गया। सिमिलरली अगर हम लास्ट टू मेंबर ले ले तो बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, इनकी जगह z और x आ जाएगी। सिमिलरली आप सॉल्व करके दिखाएंगे, अगर आपका पेपर में आ जाता है तो डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे ऐसे। वही जैसे हमने दो मेंबर्स लिए, फिर लॉग आ गया, फिर लॉग ऑफ b ले लिया, फिर वहाँ से b की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास a भी हो गया, हमारे पास b भी हो गया। एफ ऑफ ये वाली टर्म जो हमने a निकाली थी कॉमा b इक्वल्स टू 0। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, ये इंटू पी, ये इंटू क्यू एंड इक्वल टू दिस। तो ये हमारा क्या होता है, जो p के साथ कैपिटल p, कैपिटल q, कैपिटल r। लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन हमारी क्या होंगी, डी एक्स अपॉन में ये वाली टर्म, डी वाई अपॉन में ये वाली टर्म एंड डी जेड अपॉन में ये वाली टर्म। तो हमने इस तरीके से ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है इसके अंदर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड एंड डी जेड माइनस डी एक्स। ऐसा करने से हमारी सारी टर्म्स लगभग कैंसिल हो जाएंगी और फिर जो हमारी टर्म है ना वो इस तरीके से कुछ बन जाएगी।
देखो तो हमने क्या किया, डी एक्स माइनस डी वाई कर दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करो। डी एक्स माइनस डी वाई किया हमने, तो देखो ये सारी टर्म्स लिखी माइनस ये वाली टर्म्स लिखी, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, जैसे 2x² माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x² आ जाएगा, y² माइनस ऑफ 2y² करेंगे तो माइनस ऑफ y² आ जाएगा, z² से z² कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 2yz प्लस ऑफ yz क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ yz, माइनस ऑफ zx और प्लस ऑफ 2zx प्लस का zx हो जाएगा, माइनस ऑफ xy और प्लस xy कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली dy माइनस dz जब हम इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, और dz माइनस dx करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही बन गया है जैसा क्वेश्चन हमें यहाँ पे था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद तो हमें कुछ नहीं करना, x² माइनस y² है, इसको x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, z कॉमन, तो x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई कॉमन ले लो तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गई, ये वाली टर्म हो गई। सिमिलरली ये वाली टर्म पहले दो मेंबर्स उठाएंगे तो यहाँ से डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू वाई माइनस जेड, इंटीग्रेशन कर देंगे तो नीचे का डेरिवेटिव अगर पूरा ऊपर है तो log ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू log ऑफ वाई माइनस जेड, प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट log ऑफ a, इधर ले आएंगे तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या हो जाएगा, log ऑफ m बाई n इक्वल टू log ऑफ a। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल ले लो दोनों साइड तो ई लॉग हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल्स टू a। ओके, सिमिलरली बाय टेकिंग द लास्ट टू मेंबर्स, अगर हम सिमिलरली लास्ट टू मेंबर्स ले लें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन में जेड माइनस एक्स, नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर है तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ वाई माइनस जेड इक्वल टू log ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट log ऑफ बी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n हो गया log ऑफ m बाई n, तो वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू बी हो गया इस तरीके से। उसके बाद हमने सॉल्यूशन लिखा एफ ऑफ जो हमारी ये वाली टर्म है कोमा ये वाली टर्म इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the given differential equation is x square minus y square minus of yz into p, this is into q and this इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, कैपिटल P हो गया हमारा कैपिटल Q, ये हो गया हमारा कैपिटल R। लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशन हमारी क्या होती है, डी एक्स अपॉन दिस डी वाई अपॉन दिस डी जेड अपॉन दिस, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इसमें पहले हम क्या करेंगे, जैसे माइनस करके देखेंगे क्योंकि डी एक्स माइनस डी वाई तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस ऑफ वाई जेड प्लस का जेड एक्स बन गया, तो उससे हमारा क्या होगा, यहाँ से वो जो हमारी पूरी टर्म है ना वो सॉल्व नहीं होगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई चूज़ करने पड़ेंगे। हम ऐसा क्या चूज़ कर लें कि जब हम इनको सॉल्व करें नीचे वाली टर्म को तो नीचे 0 बन जाए, तो हमने 1 माइनस वन माइनस वन, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, या तो यहाँ पे 1 0 0 टाइप से होगा या फिर 1 1 की ही टर्म होती है लगभग। अगर क्वेश्चन में ही 2 है तो 2 प्रोडक्ट में आता है। अभी तक एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे ऐसा जहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई चूज़ किया, वो भी सिर्फ वही था जहाँ पे नीचे ही 2 था। और आपका जो एग्ज़ाम बनेगा वो आपकी बुक से बाहर का नहीं होता है, तो ये आपका सही है कि जो हम मल्टीप्लायर चूज़ करेंगे वो इस तरीके से ही चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से 1 माइनस वन माइनस वन। तो हमने ऐसा ही क्यों लिया है, क्योंकि जो ये वाली टर्म है ना ये इनका ही नेगेटिव्स करते ही कैंसिल हो जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, माइनस ऑफ जेड एक्स प्लस में जेड वाई। जब इनको सॉल्व करेंगे तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये अब आए में क्या आ गया 0। अब इनमें से किसी के साथ भी कंपेयर कर लें तो समथिंग इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। एक तो हमारे पास ये टर्म हुई। ऑल्सो अगर हम इसकी प्रोडक्ट x के साथ कर दें और इसकी प्रोडक्ट y के साथ और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देना और इसकी प्रोडक्ट 0 के साथ, क्योंकि ये नहीं चाहिए, तो भी हमारी जो टर्म है हमारी वो सॉल्व हो जाएगी। देखो हमने क्या किया, इसके प्रोडक्ट x के साथ तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई जेड, इसकी माइनस ऑफ y के साथ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे x के साथ प्रोडक्ट करिए तो एक्स डी एक्स माइनस ऑफ वाई डी वाई, इस तरीके से हो गया। डी एक्स अपॉन ये वाली टर्म, डी वाई अपॉन ये वाली टर्म, डी जेड अपॉन ये वाली टर्म, ये वाली टर्म अपॉन में फिर हम उसके बाद हमने इसके अंदर क्या किया है, जो ये हमारा क्वेश्चन है वो ये बन गया है कि जो ये वाली टर्म है वो तो हो गई कैंसिल, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई क्यूब, इस तरीके से जो हमारी टर्म है ना वो बन गई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे हमारा यहाँ पे था एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई क्यूब, इसको हमने इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वापस यही आएगा
तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, जैसे हमने ये वाली दो टर्म्स को कंपेयर कर लिया तो ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी जेड अपॉन जेड बच गया और ये वाली टर्म बच गई। अब हमें पता अगर नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर हो ना तो फिर लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें जैसे इसका डेरिवेटिव होगा 2x dx और माइनस ऑफ 2y dy, यहाँ पे 2 है नहीं तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो लोग अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ऑफ तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1/2 डी ऑफ, हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1/2 तो बाहर 2x dx माइनस ऑफ y 2y dy, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जेड। इसका इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर, नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर है तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ सी। तो यहाँ से जब हम अब ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लेना, उसके बाद जो आपकी टर्म आएगी ना वो इस तरीके से आ गई। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से प्रोडक्ट कर देंगे ताकि जो हमारा सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो 2 से प्रोडक्ट कर दिया तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 ऑफ log z हमें पता है m log n की प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ n की पावर m जो आगे होता है ना वो पावर में चला जाता है, तो log ऑफ z स्क्वायर हो गया। ये टर्म इधर आएगी, अगर ये टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी ऊपर चली जाएगी पावर तो log ऑफ c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर को कोई अनदर नेम दे दिया हमने b। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ n बाई n। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई z स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक जो हमारी टर्म थी वो यहाँ से आ गई थी, एक जो हमारी टर्म थी वो यहाँ से आ गई थी। तो f ऑफ दिस टर्म कोमा दिस टर्म इक्वल्स टू 0। जैसा लास्ट क्वेश्चन था कुछ कुछ वैसे तरीके का है। देखो इसके साथ स्मॉल p के साथ कैपिटल P, स्मॉल q के साथ कैपिटल Q, ये हो गया हमारा कैपिटल R। तो dx अपॉन ये वाली टर्म, dy अपॉन ये वाली टर्म, dz अपॉन ये वाली टर्म। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई चूज़ करेंगे। एक हमने मल्टीप्लाई चूज़ करा x माइनस वाई माइनस जेड, एक हमने चूज़ करा y x और माइनस जेड। इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई चूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि x प्रोडक्ट y की प्रोडक्ट और z की प्रोडक्ट और ये माइनस करें हैं। ठीक है, आपको नीचे से देखना है कि हम ऐसा क्या प्रोडक्ट करें कि इन सबको ऐड करने से हमारा आंसर 0 बन जाए। अगर मैं इसके साथ देखो x प्रोडक्ट कर दूँ, इसके साथ मैं y प्रोडक्ट कर दूँ और फिर माइनस कर दूँ, इसके साथ z प्रोडक्ट कर दूँ और फिर माइनस कर दूँ, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर कैंसिल होकर 0 बन रहा है। तो हमारी अब इनमें से किसी के साथ भी इसको कंपेयर करूँ, समथिंग अपॉन 0, समथिंग इंटू 0, 0 हो जाता है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। उसके बाद इसको उधर लेके जाएंगे तो 2c1 को कोई हमने अनदर नेम दे दिया a। सिमिलरली अगर हम इसकी प्रोडक्ट y के साथ करेंगे, इसके x के साथ करेंगे और फिर इसमें से माइनस जेड कर देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वही कि अब इनमें से किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y dx प्लस एक्स डी वाई माइनस ऑफ z dz इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका हमें पता है ये होता है हमारा d ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और तो हमने ऐसे ही किया है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही रखो, इसको एज इट इज़ रखो, माइनस ऑफ जेड डी जेड। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c2, 2 ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 2c2 को अनदर नेम दे दिया b। तो हमारा f ऑफ ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म इक्वल टू 0 हो गया। ओके, आप देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि जो स्मॉल p के साथ कैपिटल P, स्मॉल q के साथ कैपिटल Q, ये r, तो हमारा dx अपॉन ये वाली टर्म, dy अपॉन ये वाली टर्म, dz अपॉन ये वाली टर्म इस तरीके से हो गया। फिर हमने सिमिलर क्या किया है, जैसे हमने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करे थे ना, वैसे ही है ये dx माइनस dy करेंगे, dy माइनस dz करेंगे और dz माइनस dx करेंगे। पहली दो टर्म्स को यहाँ पे कंपेयर कर रखा है, जो लास्ट वाली दो टर्म्स हैं वो यहाँ पे कंपेयर कर रखी हैं। dz माइनस dx कर लो, dx माइनस dz कर लो, आपका बस माइनस एक फ़र्क आएगा आंसर में। तो ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर, आपको ऐसे ही करना है, वो भी सही है क्योंकि एक इक्वेशन के काफ़ी सारे सोल्यूशन हो सकते हैं।
तो हमने क्या किया, बस माइनस करा है यहाँ पे, जैसे डी एक्स माइनस डी वाई, डी वाई माइनस डी जेड। तो माइनस कर दो, जैसे वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड प्लस में जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। जो हमने पहले दो पार्ट नहीं करे थे वैसे ही करना है, ये डी एक्स माइनस डी वाई अपोन में सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स या फिर डी एक्स माइनस डी जेड, जो भी आपको करना है वैसे कर लो। ठीक है, ये सॉल्व किया तो हमने जैसे ये वाली वहाँ पे भी ऐसी आ गया था, ये कैंसिल हो गई थी तो ऐसी टाइप की टर्म बन गई थी, सिमिलर ऐसी टाइप की टर्म बन गई थी। तो उसके बाद हमने सॉल्व किया तो लॉग की फॉर्म में इंटीग्रेशन आ गया। सिमिलर यहाँ पे भी लॉग की फॉर्म में आ गया था, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, f ऑफ a कोमा b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो इस तरीके से आ गया। ओके, तो ये था आपका जो चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।